सुदंपति के मन माने, महल टहल में महासयान। डोलत बोलत कोकिल बानी, डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमात रति रस में रानी, में रानी, रम झमाती रति रस में रानी, रति रस में रानी। डोलत बोलत कोकिल बानी, रम झमाती रति रस में रानी, बोलत कोकिल बानी, रम झमाती रति रस में रानी। सुदेवी जी का मनोरथ है प्रिया प्रीतम को बड़े ही भव्य प्रकार से रंग, अबीर, इत्रसार, गुलाल, भूका बंधन आदि से भरपूर तरह से इन्होंने सराबोर किया। प्रिया प्रीतम भी बहुत आनंद में मगन विशुद्ध होकर के खेल रहे हैं। सखी जन भी परस्पर में सुंदर रीति से तन मन की सुधि भूली हुई खेल रही हैं। एक समय आता है कि हो दो घन दामिनी भय है वो दारा। प्रिया जो मानो सौदामिनी रूपा है, क्योंकि गौर वर्णा है, और प्यारे की जो कलेवर जो देह है उसकी उपमा सजल श्याम घन से दी गई है। जैसे सजल श्याम घन थोड़ी सी ही विद्युत के संचलन से, विद्युत का थोड़ा सा बस बहुत अनेक से उद्वेलन से घन जो है वो रस माने जल की बूंदों की वर्षा करता है। देखते हैं जब एकदम सजल श्याम घन आकाश में छाया रहता है, माने जल से पूरित बादल है, और जहां बिजली कौंधती है कि तुरंत बूंदों की वर्षा होती। ऐसे प्यारे श्याम सुंदर सजल श्याम घन के सदृश उनकी कलेवर की झांकी है, और इठलाती इतराती हुई श्यामा जो की शोभा मानो इस मंडल पे है रही है। और दोनों बहुत सराबोर हैं होरी खेलते हुए। तो उदाहरण दे रही हैं कि दो घन दामिनी भय हैं, प्रिया रूप सौदामिनी, प्यारे रूप सजल श्याम घन, मानो उदारता पूर्वक केली रस की बूंदों की वर्षा कीनी है और यावन मात्र को भिजा रहे हैं। और फिर अगली जो पंक्ति उसमें कह रही हैं कि हो आनंद सिंधु बढ़ो अधिकाही, आनंद सिंधु बढ़ो अधिका, हे मगन भये सब के मन माही, हे मगन भये सब के मन माही। हो आनंद सिंधु बढ़ो अधिकाही, मगन भये सबके मन माहे। हजारों बाजयंत्र बज रहे हैं, हजारों सखी कोकिल कंठी हैं। प्रिया जो कि ग्रीवा की माधुरी कैसी है, उरज की माधुरी कैसी है, गीली गीली जो छवि छटा है, कैसी उनकी केसावली से बूंदें टूट रही हैं। आंखें कैसे नशे में मानो मादक से मादक लग रही हैं, और भुजाएं कैसे रंगीन हो रही हैं। अधर कैसे श्यामल श्यामल, हरे हरे नीले नीले, कपोल कैसे श्यामल श्यामल हो रहे हैं। ऐसे प्यारे के भी नख से सिख पर्यंत अंग अंग जो है वो रंग अबीर गुलाल से सराबोर है। और दोनों ने एक दूसरे को हराने की और अपनी विजयश्री हासिल करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन इसमें भी किसी की हार नहीं होती है। हो आनंद सिंधु बढ़ो अधिकाही, मगन भये सबके मन माहे। समग्र सहचरी बिंदु स्वयं परस्पर में होरी खेलती हैं, और प्रिया प्रीतम की जो सुंदर कलेदित छवि है, माने रंग अबीर गुलाल से जो संसिक्त भीजी हुई माधुरी है, यहाँ बहुत सुंदर शोभा है। जगमगान अंगन मणिभूषण, निरखी परस्पर मन लोभा। प्रिया जो की जो है चुनरी है, फरिया है, अंगिया है, लहंगा है, ये सब सराबोर हैं, गीले हैं जल से भीज करके, रंग से भीज करके, और एकदम अंग अंग में चिपके हुए। प्यारे के भी जो वस्त्र हैं, उनकी जामा है, धोती है, पैजम्मी है, पटका है,
पाग है, फेंट है, झोरी है, जो गुलाल की झोरी है, सब अबीर गुलाल से और रंग से शराबोर, सुंदर सुंदर अंग में एकदम जो है वो संसिक्त हो गए हैं। और उसमें अंग अंग की शोभा ऐसी हो जैसे मान लो कोई झीना झीना कोई सूती का वस्त्र हो और उसमें कोई रत्न रख लिया जाए, तो गीले होने पे रत्न की आभा के छिटक छन छन करके छवि निकलती है। इसे प्रिया जो कि पृष्ठभाग है, उदर प्रदेश है, जगन मंडल है, उरज है, नासिका है, मुखमंडल है, प्यारे के अंग अंग है, ओ जगमगान अंगन मणिभूषण, अंग अंग प्रति अंग अंग का जो लावण्य है वो गीले सराबोर होने के बाद भी प्रकाशित हो रहा है और वो दर्शन का मन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जगमगान अंगन मणिभूषण, निरखी परस्पर मन लोभा। प्रिया जी की माधुरी देखे लाल जी, लाल जी की माधुरी देखे प्यारे, दोनों निरखा तान न ठरे, निरखा तान न ठरे, बदन निहारत नजर नटारत, ब्रज निहारत नजर नटारत, प्राण न भारत लाल, प्राण न भारत लाल। आनंद सिंधु बढ़ो अधिकाहि, हो मग्न भये सबके मन माहे। खेल का एक जो आनंद होता है और उसमें भी दोनों प्रिया प्रीतम है न, ये रूप रसिक है। प्रिया जो रूप रसिकनी है, प्यारी रूप रसिक है। प्रिया जो रस की दाता है, प्यारी श्याम सुंदर भोक्ता है और सेवा परासखी सेवा भी करती हैं। और होरी के प्रकरण में खूब आनंद भरे खेल नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि तब इच्छा अनुसार दोनों क्या है ना, मानो रूप सागर में दोनों समा रहे। लाल जी कहते हैं कि अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जाइए, जी सुठौर मन एक लगत है, ती जुठौर सुसमैये, संगी होय नैन तहाँ लागत, गलित रूपमय छैये, दृगन बिलोक भौं दिस चाहे, धीर न ये ठहरे ये, श्री हरिप्रिया स्वरूप समानो, कहो जो काहि कहिए। प्रिया जी के रूप सागर में प्यारे का मन रूप में, विलोचन रूप में जो समा रहे हैं और प्यारे की रूप माधुरी में प्रिया जी के जो आँखियाँ हैं वे मीनवत जो हैं वो शराबोर हो रही हैं। तो कह रही हैं कि तब सखियों ने देखा कि ये तो रूप सागर में समा गए। झट सहचरी बिंद ने सोचा कि भैया अब इनको तो रूप सागर में से भला क्यों निकलेंगे, और समय भी हो रहा है, इनको इनकी संध्या आरती भी तो करनी है, आगे ब्यारू के भोग भी लगाने हैं, और ये कथम भी राजी नहीं है, किसी भी सूरत में राजी नहीं है। तो समुद्र में से तुरंत खेल की रीति बदल देती हैं, खेल की दिशा जो है वो बदल देती हैं। और हो तब ये छा अनुसारन सोवो, तब ये छा अनुसारन सोवो, सुरती जहाज चढ़ाए दो, हे सुरती जहाज चढ़ाए दो, हो सुरती जहाज चढ़ाए दो, हो सुरती जहाज चढ़ाए दो, हो आय स्वरूप सरोवर नाये, आय रूप सरोवर ना, हो पहिरे पट अभरन मन भाए, हो पहिरे पट अभरन मन भाए,
देखो, इसको दो तरह से आस्वादन किया जाता है। अगर इसको हम लीला रूप में लेंगे, जैसे प्रिया प्रीतम ने खूब होरी खेली है, शराबोर हुए हैं, तो ऐसे इसको आस्वादन करेंगे कि अब सखियों ने देखा कि अब बहुत विलम्ब हो रहा है, तो श्यामा श्याम को वो जो केली परा सखी है ना, वे पधारती हैं। इन सखियों से रुकने वाले नहीं है प्रियालाल। ये जो आठों से आचार्य वृंद हैं, जैसे देखते हैं अपने यहाँ जो देश चलाता है, तो देश को चलाने के लिए कुछ बातें होती हैं। तो अपने यहाँ तीन सेना है ना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो ऐसी प्रिया जी की अनेकों सखियां भी हैं। आठों सखियों में से कुछ सखियों का एक जत्था है, एक दल है कि प्रिया प्रीतम जब सुख के सागर में इतने निमग्न हो जाते हैं कि उनको न तन की मन की कोई समय का कोई भान ही नहीं है, तो वो सखी आती है। प्रिया प्रीतम कितनी भी गहराई में उतरे हों, वो ऐसी ऐसी युक्ति रचना करती हैं कि प्रियालाल को उसमें से निकाल देंगे। कितने भी गहरे उतरे हों, कितने भी तन मन की शुद्धि भूले हों, वो उसमें से निकाल देंगे। तो वे सखी आती हैं, देखती हैं कि भाई तो श्रीरंग देवी, सुदेवी, जो ललिता, विशाखा, चंपक, लता, इनकी प्रकृति सभी तो शुद्धि भूली हुई हैं। ये तो उन्मत्त होकर सभी खेल रही हैं और प्रिया प्रीतम भी खेल में मगन है। किसी को भी कोई शुद्धि नहीं है, बस शुद्धि एक है खेल की। तो वे आती हैं और वहाँ जो है आकर के दर्शन करते, निरीक्षण करती हैं और उसके बाद सुंदर वचन रचना करके, उनके पास बहुत सुंदर सुंदर उपाय है प्रिया प्रीतम को इस दलदल से निकालने का। तो करे तब इच्छा अनुसार, ये इच्छा अनुसार नहीं सकी हैं, इनकी टोल आती है, इनका दल आता है और वे तब इच्छा अनुसार ने सोबू सुरत जहाज चढ़ाए दोबू, और आय स्वरूप सरोवर, वहाँ से प्रिया प्रीतम को निकालती हैं, उछालती हैं और फिर प्रियालाल की बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं, दोनों सुधि धारण करते हैं। तब समझा बुझा करके प्रिया प्रीतम को सरोवर में ले आती हैं, सरोवर में स्नान कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, सखी जन भी नहाती हैं और सुंदर फिर उसके आगे की जो है सेवा है, मैंने केश पास निचोड़ती हैं, अंग को पूछती हैं, फिर प्रिया प्रीतम को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कराती हैं, फिर भोग लगाती हैं, फिर मुखबाज देती हैं, तांबुल खवाती हैं। उसके बाद करी आरती हरिप्रिया पौढ़ाए, है ना, आय स्वरूप सरोवर नहाए। तो एक तो ये मतलब लीला रूप में, जब ऐसे आस्वादन करेंगे विलासात्मक रूप में, तो कह रहे हैं कि तब इच्छा अनुसार ने सोबू सूरत जहाज, मैंने बताओ समुद्र से निकाल के जहाज पे चढ़ाना। समुद्र में, रूप सागर में, केली सागर में अवगाहन कर रहे हैं, लेकिन उसे और प्रिया प्रीतम को एक दिव्य जहाज पे चढ़ाती हैं, विराजमान करती हैं। वो कैसा है, प्रेम रति जहाज पे चढ़ाती हैं और आय स्वरूप सरोवर नहाए। एक हमारे यहाँ जो स्वरूप सरोवर है, मान सरोवर, रूप सरोवर, मधुर सरोवर और स्वरूप सरोवर। मान और मधुर सरोवर स्वरूपा, रूप सरोवर सहित अति अनूपा। तो इस सरोवर में ले आके प्रिया प्रीतम को स्नान कराती हैं। और दूसरी बात है, जब इसको विलासात्मक, तो अपने स्वरूप में अवगाहन कर रहे हैं। स्वरूप क्या है, प्रिया जो कि मैं प्रियतम, प्यारी जो भूल गई थी, अब उनको प्रिया जी को पुनः ये मतलब ये सुधि धारण करती है, अरे मैं तो प्रिया, ये हमारे प्यारे। दोनों चेत जाते हैं, दोनों सावधान हो जाते हैं, अपने रूप में, अपनी स्थिति में आ जाते हैं। आय स्वरूप सरोवर नहाए, पहिरे पट अभरन मन भाए, और रतन सिंहासन पर बैठाए। रत्न सिंहासन, कमल निकुंज कमल हूँ लहिए, रतिपति भवन हूँ कहिए जाहि, और भेद बहु भांति ताहि, महली जन मुक्ति सुन पैजे, सो सो सब हेरे रतन, मणि भी कहते हैं उसको। तो इस दिव्य सिंहासन पे विराजमान करके और श्यामा श्याम को दिव्य रस बिलसाती हैं। तो रत्न सिंहासन पर पधराए, भांति भांति के भोग लगाए, अपनी प्रिया जी को रूप सो व्यंजन।
मैंने करसन मरसन सरसन बरसन चारि प्रकारें री भक्ष भोज आदिक अधिस्वादिक मादिक रस विस्तारें री कहिए कहाँ कहाँ लगे कहिए सामग्री की सामारी जो जो चहत लहत सो सोई रची रसोई रामा। रामा माने रमणी शिरोमणि प्रिया, रमा नहीं है रामा। रमयति कृष्णेन सह प्रीतमेन सह या रमयति रमणम करोति इति रामा, जो प्रीतम के संग रमण करती हैं क्रीड़ा करने को नाम है रामा माने राधा। तो रची रसोई रामा, प्रिया जो ने सुंदर विलासात्मक व्यंजन रचना करके प्यारे को परोसा है। तो कह रही हैं कि रत्न सिंहासन पर बैठाए भांति भांति के भोग लगाए। फिर भोग लगाने के बाद हाथ धुलाया जाता है, जल पिलाया जाता है, मुख धुलाया जाता है, फिर इसे आचमन कराती हैं। तो आचमन कराती हैं। अचवाय अधर सुधाय मोलय चवाय अधर सुधाय मोल मुख बीरी दीनी कल कपाल मुख बीरी दीनी कल कपाल तिरछे चेतावन आरती उतारे तिरछे चेतावन आरती उतार बलि गई श्री हरि बलि गई श्री हरि प्रिया छवि निहार गई श्री हरि प्रिया छवि निहार। फिर ऐसे मुख धुलाती हैं, मुख प्रोक्षण करती हैं, मुख बास देती हैं, तांबुल खवाती हैं और तिरछी चितवन सुंदर आरती उतारती हैं। और उसके बाद करी आरती हरिप्रिया पौढ़ाए, फिर प्रिया प्रथम को पौढ़ा देती। और पौढ़ने के बाद एक तो ये लीला है, दूसरी ऐसे स्मरण कर लें कि प्रिया प्रथम जो केली पराशकी आती हैं उछालती हैं, फिर दोनों को समराती हैं, फिर सरोवर में ले आकर के स्नान कराती हैं, सभी सखी स्नान करती हैं और अंग अंग को पहुँचती हैं, नूतन वस्त्र आभूषण धारण कराती हैं, पुनः श्रृंगार करती हैं, प्रिया प्रथम को सुंदर भोग लगाती हैं और भोग लगा करके मुखबाज देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं, फिर आरती उतारती हैं और आरती उतार करके और फिर प्रिया प्रीतम को पौढ़ाती हैं। दोनों में से जैसी राजी हो दोनों कर सकते हैं। तो पौढ़ाने के बाद करी आरती हरिप्रिया पौढ़ाए, प्रिया प्रथम को निकुंज मंदिर में पौढ़ाती हैं। अब उसके बाद जो श्यामा श्याम की रसमय होरी की माधुरी है वो दर्शन कर रही हैं। अब इसी में होता क्या है कि जब में पौढ़ाती हैं तो रसिक शेखर लाल जी को नींद आ जाती है और प्रिया जो जगी हुई हैं तभी अपनी हरिप्रिया सखी से प्यारे की बड़ाई कर रही हैं। प्रिया प्यारे की कैसी प्रकृति है, प्यारे ने कैसे मुझे मैंने प्रिया जो कह रही है कि सखी तुम्हें पता ही है कि प्यारे ने मानो व्रत ले रखो है मोह लाल लड़ावे को, मैंने मुझे प्रेम करने की, मुझे दुलार करने की, मुझे बिलसाने की, मुझे मेरी सेवा करने की मानो ने व्रत धारण किया हुआ है। तो वही लाल जी की प्रशंसा, लाल जी के गुणों पे रिझी हुई प्रिया जो अपनी हित हरिप्रिया सखी जी से उनके बारे में कह रही हैं। प्यारे वहीं अंक में विराजमान है, दूर नहीं है, और सेवा पराशकी लाखों की तादाद में जो है वो बरामदे में विविध वाद्ययंत्रों को लेकर के विराजमान है और सुंदर वाद्ययंत्र बजा रही हैं, श्यामा श्याम की लीला देख रही हैं। तो लीला में वैसे रसिक शेखर लाल जी थोड़ी जो है वो निद्रा के वशीभूत हैं और प्रिया जो के हृदय में जो उनका प्रेम उमड़ रहा है अब वही वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही रेले रंग सुहाव
सहज रंगीलो भाम तो श्री हरि प्रिया बन्यो बना श्री हरि प्रिय बन्यो बना कह रहे हैं कि हरि प्रिय ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों मैं जैसी जैसी कहती हूँ प्रीतम इतने मेरे वशीभूत हैं सदा अनुकूल रहते हैं जैसी जैसी मैं कहती हूँ वैसे वैसे ही आचरण करते हैं। लाल जी कहते भी हैं ना कि जी जी भांति चलावत हो मैं चालत सोई चाल की ही प्रिय तुम जैसी जैसी मुझे चलाती हो मैं वैसे वैसे चलता हूँ। तुम अगर रात को दिन कहती हो तो मैं दिन कहता हूँ, तुम दिन को रात कहती हो तो मैं दिन को रात कहता हूँ। दिवस कहो तो दिवस है री रात कहो तो रात। मैंने प्रिया जी के सखी मुझसे इतना प्रेम करते हैं ऐसी मेरे में इनकी आसक्ति है ऐसी आत्मीयता है ऐसी प्रियता है ऐसे भोए रहते हैं मेरे में इनका रोम रोम पगा रहता है। मैं रात कहती हूँ तो रात कहते हैं दिन कहती हूँ तो दिन कहते हैं। ना ही दूजी बात इनका अपना कोई जैसे लगता अस्तित्व ही नहीं है दूसरी कोई बात ही नहीं। मैंने पहली और अंतिम बात मैं ही हूँ इनकी जो कुछ भी हूँ मैं ही इनका केंद्र हूँ मैं ही इनका सर्वस्व हूँ। ना ही दूजी बात या के एक ही प्रीति पनात प्रेम का निर्वाह करना बस यही इनका कार्य है यही इनका सिद्धांत है। निरंतर मुझे दुलराने में मुझे खुश करने में मुझे प्रसन्न करने में मुझे लाड लड़ाने में लगे रहते हैं। तो वही बात कह रही हैं ये बात प्रिया जो कह रही हैं अपने हितु सखी से और यहाँ हरिप्रिया जो से कह रही हैं कि सखी ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही रंगरेले अंग सुहाव सहज रंगीलो भाम तो श्री हरि प्रिय बन्यो बनाव। हे हरिप्रिय ऐसी प्रकृति ऐसा जो बनाव है ऐसा स्वभाव कोई हमारे गुण देख करके नहीं इनका नैसर्गिक ऐसा स्वभाव ही है इनका नैसर्गिक है कि मैं जैसी जैसी कहती हूँ वैसे वैसे आचरण करते हैं। वो आचरण कैसा होता तो रंग रेले मैंने रस का प्रवाह प्रवाहित करते हैं केली की धारा बहाते हैं। रंगरेले अंग सुहाव जो मेरे अंग अंग को मन को बातें भाती हैं बिल्कुल वैसे ही आचरण करते हैं। सहज रंगीलो भाव तो ये बातें कैसी हैं तो नैसर्गिक है स्वाभाविक है। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वाभाविक कमल खिल जाता है सूर्य अस्त होता है तो स्वाभाविक संपुट हो जाता है माने पुनः कलिका रूप में हो जाता है। तो ये स्वभाव पड़ा हुआ है। चंद्रदेव उदय होते हैं तो कुमुदनी खिल जाती है अस्त होते हैं तो वो पुनः संपुट हो जाती है। ये कौन सिखाया है कब से है सतयुग से है कि त्रेता से है कि द्वापर से है किस दिन से है किस महीने से तो इसका कोई प्रमाण नहीं। इसको कहते हैं नैसर्गिक। जमुना स्वाभाविक बहती चली जा रही है जब गंगा जी बहती चली जा रही है हवा स्वाभाविक बह रही सूर्य स्वाभाविक अपने नियम में बधे हुए रोज उदय होते हैं अस्त होते हैं उदय होते हैं अस्त होते हैं तो नैसर्गिक है। ऐसे कह रहे हैं कि सहज रंगीलो भाव तो हमारे रंगीले प्यारे हैं ना तो हमारे प्रति इनकी ऐसी अभिरुचि है ऐसी आत्मीयता है ऐसी प्रीति है ऐसा इनका मेरे प्रति प्रेम है। श्री हरिप्रिया बन्यो बनाव। हे हरिप्रिय ऐसा बनाव ही ऐसा है ऐसी संरचना ही ऐसी है ऐसी प्रकृति इनकी ऐसी पड़ी हुई है। अब आगे फिर वर्णन कर रही हैं मेरो रंगीलो भाम तो मेरो रंगीलो भाम तो ज्यों ज्यों कहो त्यों त्यों ही केले ज्यों ज्यों त्यों त्यों ही केले रेले रंग सुहाव।
तो ले रंग सुहाम तो जो कहूँ कमल कुंज में चलिए जो कमल कुंज में चलिए तो न करे अन चावतो न करे अन चावतो जो कहूँ कमल निकुंज के लिए जो कमल निकुंज के लिए तो करे यही कहावत करे यही कहावत निस दिन रुख लियहि सनमुख यहाँ निस दिन रुख लियहि सनमुख रहत सुख सरसाम तो सुख सरसाम तो श्री हरि प्रिया मोह में श्री हरि प्रिया प्रिया मोह में श्री हरि प्रिया सहज ही बन्या बनाम तो सहज ही बन्या बनाम तो मेरो रंगीलो मेरो रंगीलो मेरो रंगीलो मेरो रंगीलो मेरो रंगीलो भाम तो रो रंगीलो भाम तो प्यारे की कैसी आसक्ति है और कैसे जैसे जैसे मैं कहती हूँ आदेश देती हूँ मैंने जो जो मेरी इच्छा होती है तत्क्षण लाल जी पालन करते हैं। नानू नचा नहीं करते हैं कि मीन मेख नहीं करते, बात सुनते ही तुरंत वैसे करने के लिए वो तैयार रहते हैं। मैंने ऐसी मेरे में इनकी आत्मीयता है, ऐसे मुझे लागत प्यारो प्राणन ते मुँह सुमन होते सुकुमार। तो रंग रंगीलो छैल छबीलो अतिरस भर्यो उदार मेरो अलग लड़ीलो अलबेलो हो अलबेलो हियरे को मंडन हार एक पलक बिसरे न बिसार्यो धार्यो बुर्जन अखबार। तो बहुत सुंदर प्रिया प्रथम की लीला है, ये निकुंज विलास है। इसमें प्रिया जी जैसी जैसी कह रही हैं वैसी वैसी लीला भी हो रही है। और फिर एक छोटा सा पद और है कि आज की रंग विभावरी बरसत रंग रंगीले लाड़ लड़े लड़कावरी और चंद्रिका की चटक चांदनी चावरी रंग रंगीले सी हरबिया संग दूने रंग बढ़ावरी। चढ़ाव के बढ़ाव है, बढ़ाव चढ़ाव है। रंग रंगीले सी हरबिया संग दूने रंग चढ़ावरी। जुगल सरकार की लाड़ी लीला, ये दोनों पद बहुत प्रिया प्रथम की सुंदर रस्में विलास है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे श्याम। इसको ऐसे भी विचार लेते हैं। देखो यहाँ स्नान आदि करा के श्रृंगार करके भोग लगा के ले आती हैं और संध्या आरती कुंज में संध्या आरती करती हैं, स्तुति करती हैं, फिर निकुंज मंदिर में विराजमान करके ये दोनों पद को आस्वादन, क्योंकि रात्रि के समय की है ना। आज की रंग विभावरी माने आज की रात्रि बहुत रंगमय हो रही है, विलास में हो रही है।
तो थोड़ी रात्रि हो जाए तभी तो। अभी संध्या आरती के बाद इसको आस्वादन करना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे 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 राधे